पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 119 के अनुसार महर्षि अगस्त्य की सलाह पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया और जब उस अश्व को छोड़ा गया तो उसकी सुरक्षा के लिए शत्रुघ्न जी को नियुक्त किया गया था। एक समय जब वह घोड़ा देवपुर पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि के पुत्र ने उस अश्व को हर लिया। जब इस बात के बारे में शत्रुघ्न को ज्ञात हुआ तो उसने वीरमणि के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम भरत कुमार पुष्कल सेना का नेतृत्व करते हुए वीरमणि से युद्ध करने पहुंचे। जब हनुमान जी ने देखा कि राजा वीरमणि पुष्कल को ललकार रहे हैं तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? इस राजा वीरमणि की सेना है ही कितनी, इसे तो मैं ही क्षण भर में जीत लूंगा। तब हनुमान जी बोले, तुम राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस ना करो। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूरवीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वह राजा की भक्ति के वशीभूत हैं। तब पुष्कल बोला, मेरे साथ भी तो श्री रघुनाथ जी हैं, अतः मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। वहां वीरमणि और पुष्कल में भीषण युद्ध हुआ और अंत में पुष्कल ने वीरमणि को पराजित कर उसे मूर्छित कर दिया। उसी समय हनुमान जी ने वीरमणि के भाई वीर सिंह को चुनौती दी। वीर सिंह ने तुरंत हनुमान जी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने एक जोरदार मुष्टिका प्रहार वीर सिंह की छाती में किया। उस मुष्टिका प्रहार से वीर सिंह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को भी मार मार कर मूर्छित कर दिया। तदंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित हुआ देख भगवान महेश्वर स्वयं ही शत्रुघ्न तथा उनके सैनिकों के साथ युद्ध करने आ गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। शत्रुघ्न ने जब देखा कि साक्षात महेश्वर पधारे हैं तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न को देख भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। और फिर नंदी को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया हुआ देख पुष्कल भी उत्साह पूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कई बाण चलाकर वीरभद्र को घायल कर दिया। इससे क्रोधित होकर वीरभद्र जी ने एक त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु पुष्कल ने उस त्रिशूल को काट दिया। इससे वीरभद्र का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने पुष्कल के रथ के टुकड़े कर दिए। अब दोनों में मुष्टिका प्रहार आरंभ हो गया। परंतु कुछ समय बाद वीरभद्र जी ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पछाड़ कर मार डाला। पुष्कल के वध का वृतांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। उन्हें दुखी देख भगवान शिव ने कहा, तू युद्ध में शोक ना कर। वीर पुष्कल धन्य है जो उसने वीरभद्र से इतने समय तक युद्ध कर लिया। वीरभद्र वो ही है जिसने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अतः तू शोक ना कर और मुझसे युद्ध कर। ये सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने धनुष हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने भी उत्तर में कई बाण छोड़े। कुछ दिन उनमें प्रलयंकारी युद्ध हुआ। तथापि शत्रुघ्न ने भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी उसको हंसते हंसते पी गए और एक तेजस्वी बाण शत्रुघ्न की छाती में भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित हुआ देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर रख दिया और वह स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने के लिए आए। महादेव जी के पास पहुंचकर हनुमान जी उनसे बोले, रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ का स्मरण करते रहते हैं, परंतु वह सभी बातें आज झूठी साबित हुई क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान हो और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। भगवान रघुनाथ सदैव मेरे लिए पूजनीय हैं, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया है और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न इनके ऊपर चढ़ाए हैं। इस अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप है तो उसकी रक्षा करना यही मर्यादा है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी सी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारी।
शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े सारथी ध्वजा सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े आए और बोले, भगवान मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ हुआ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़े वेग से भगवान शिव की छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान शिव ने एक तीखा शूल हाथ में लिया जिसकी 3 शिखाएं थी। अग्नि तुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते हुए देख हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। हनुमान जी ने जब त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले तब भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ले ली। शिव जी की चलाई हुई वह शक्ति हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर के लिए बड़े विकल रहे। फिर उस पीड़ा को सहकर उन्होंने एक और बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और भगवान शिव की छाती पर चला दिया। उस प्रहार से शिव जी के शरीर पर लिपटे हुए नाग थर्रा उठे और इधर उधर होते हुए पाताल में घुस गए। भगवान शिव ने एक मूसल हनुमान जी की ओर चलाया जिसे हनुमान जी बचा गए। तदंतर उनके ऊपर दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वृष्टि आरंभ कर दी। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब भगवान शिव हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः मुझसे कोई वर मांगो। हनुमान जी बोले, महेश्वर, रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब प्राप्त है, तथापि आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे ये वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित पड़े हैं। इन सब की आप रक्षा करें। मैं अभी द्रोणगिरी को लाने जा रहा हूँ। ये सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। इसके उपरांत हनुमान जी द्रोणगिरी से संजीवनी ले आए और उसकी सहायता से उन्होंने पुष्कल को जीवित कर दिया और फिर शत्रुघ्न की भी पीड़ा दूर कर दी और वे दोनों ही उठ खड़े हुए। पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु हनुमान जी ने संजीवनी की सहायता से उन सबको जीवित कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर